जैसा कि आप जानते होंगे किसी भी देश के पास कितना भी सोना हो, चांदी हो, डॉलर हो, पैसा हो, कुछ भी हो, लेकिन किसी भी आपदा के समय उस देश को चलाने के लिए उसके पास एनर्जी का होना सबसे बड़ा इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। जैसा कि अगर आपके पास कुछ भी हो लेकिन अगर एनर्जी नहीं है तो आप दुनिया से एकदम कट ऑफ हो जाएंगे। जैसा कि इंडिया के साथ भी हुआ था 30 जुलाई 2012 को पूरी तरीके से ब्लैक आउट हो गया था, जिसमें 60 करोड़ लोग एक साथ अंधेरे में चले गए थे। अगर आप उस समय देखें तो 8 घंटे के लिए पूरी तरीके से दुनिया एकदम थम सा गया था, पूरा हमारा इंडिया। और जहाँ पे ट्रेनें खड़ी थी वहीं पे ट्रेनें खड़ी रह गई, हॉस्पिटल हो गए, प्लांट हो गए और मेट्रोज़ हो गई, मतलब सब कुछ एक जैसे थम सा गया था। और अगर आप आज भी देखते हैं तो इंडिया पूरी तरीके से डिपेंडेंट है। और अगर आज भी आप देखते हैं तो इंडिया 89% क्रूड ऑयल जो कि रसिया से इंपोर्ट करती है और ईरान से, और 50% नेचुरल गैस जो कि इंपोर्ट करती है मोस्टली कतर से, और 23% कोल ये भी इंपोर्ट करती है इंडोनेशिया एंड ऑस्ट्रेलिया से, और 60% एलपीजी वो भी इंपोर्ट करता है यूएई एंड वेस्ट एशिया से। और हम आज भी डिपेंडेंट हैं क्योंकि हम अपने देश को चलाने के लिए अलग अलग फ्यूल का इस्तेमाल करते हैं। जैसे ट्रांसपोर्टेशन के लिए हम लोग ऑयल का यूज़ करते हैं, डीज़ल, पेट्रोल। कुकिंग के लिए एलपीजी यूज़ करते हैं। इंडस्ट्रीज चलाने के लिए हम लोग गैस का यूज़ करते हैं, और पावर प्लांट चलाने के लिए कोल का यूज़ करते हैं। आज इंडिया दुनिया में थर्ड एनर्जी कंज्यूमर है और इम्पोर्टर भी है। तो अगर हम इन चार अलग अलग फ्यूल्स का परमानेंट सल्यूशन खोजने अगर चले जाएं तो हम एनर्जी इंडिपेंडेंस नहीं बन पाएंगे। इसलिए हमें इसका एक पॉसिबल एक सल्यूशन ढूंढना होगा। तो इसका आंसर होगा इलेक्ट्रिसिटी, बिजली। ये अपने आप में कोई फ्यूल नहीं है, लेकिन ये एक फ्यूल का ही काम करती है। तो आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे एनर्जी सोर्स के बारे में जो कि इंडिया का फ्यूचर चेंज करने वाली है, एक इतिहास रचने जा रहा है एक प्रकार से अगर आप देखें तो। और इस प्रोजेक्ट का नाम है खावड़ा रिन्यूएबल एनर्जी पार्क, जिसे गुजरात हाइब्रिड रिन्यूएबल एनर्जी के नाम से भी जानते हैं, और जिसे अडानी ग्रीन एनर्जी लिमिटेड के द्वारा मेगा डेवलपमेंट प्रोजेक्ट को बनाया जा रहा है। और ये भी बाय गौतम अडानी ग्रुप। ये बिगेस्ट सोलर एंड विंड टरबाइन पावर प्लांट जो कि दुनिया का, वर्ल्ड का फर्स्ट इतना बड़ा सोलर पावर प्लांट बनने जा रहा है आपके गुजरात में, जहाँ पर तैयार हो रहा है इतना बड़ा सोलर पावर प्रोजेक्ट, जिसे जानकर आप चौंक जाएंगे। ये 538 स्क्वायर किलोमीटर का एरिया में बन रहा है, जो कि पेरिस से 5 गुना बड़ा है। पेरिस आपका 104 स्क्वायर किलोमीटर एरिया का है केवल। यहाँ पर 6 करोड़ सोलर पैनल लगाए जा रहे हैं, और 770 विंड टरबाइन, और हर टरबाइन 5.2 मेगावोल्ट एनर्जी बनाती है। दुनिया के सबसे पावरफुल टरबाइन में से एक। और ये टारगेट 30 गीगावाट जब पूरा बन जाएगा तो ये अकेले स्विट्ज़रलैंड, बेल्जियम, चिली को एनर्जी दे सकता है। और इस प्रोजेक्ट के सक्सेसफुल होने के पीछे भी सबसे बड़ा कारण है मिस्टर गौतम अदानी जी, जिनका कि अडानी मुंद्रा सोलर टेक्नो पार्क जो कि गुजरात में ही है, जहाँ पर कि मेगा प्रोजेक्ट के हर कंपोनेंट यहीं पे तैयार होते हैं। जैसे पहले क्या था कि पैनल्स चाइना देता था, सेल्स ताइवान से आते थे, वॉरफेयर जो कि जापान से आती थी, मशीनरी जर्मनी से आती थी। तो हम लोग डिपेंडेंट थे अलग अलग कंट्रीज़ के ऊपर।
और ये जो भी यहाँ पे इस खावड़ा रिन्यूएबल एनर्जी के अंदर जो भी तैयार हो रहा है ये फुली इंडियन है। और इस अडानी मुंद्रा सोलर टेक्नो पार्क के बदौलत हम इस प्रोजेक्ट में किसी भी कंपोनेंट के लिए किसी और देश के ऊपर निर्भर नहीं रहेंगे। और साथ में जो इतने शक्तिशाली विंड टर्बाइन तैयार हो रहे हैं ये भी अडानी मुंद्रा सोलर टेक्नो पार्क में ही तैयार हो रहा है। तो इसी कारण से इसे कोई रोक नहीं सकता पूरा होने से। और इस 1.5 लाख करोड़ के मेगा प्रोजेक्ट इंडिया की शान बनने जा रहा है और इस प्लेनेट पर सबसे बड़ा सोलर पार्क में इतिहास रचने जा रहा है। और ये हमारे पूरे फ्यूचर को बदल के रख देगा, इंडिया के पूरे फ्यूचर को पूरी तरीके से बदल के रख देगा। अगर आपको ये वीडियो यहाँ तक अच्छी लगी है तो हमारे अगले वीडियो को देखना मत भूलिएगा, इसी की पार्ट 2, जहाँ पर हम बात करेंगे इस पूरे सोलर पार्क को किस तरीके से मेंटेनेंस किया जाता है, इसके वेदर को फॉरकास्ट किया जाता है, जो कि वेदर के पहले ही 15 मिनट पहले ही पूरे सैटेलाइट व्यू से वेदर का पता लगा लेते हैं। और साथ में ही यहाँ ऑटोमेटिक बिना वाटर के पूरे ही सोलर पावर प्लांट को पूरी तरीके से वॉश किया जाता है, साफ़ किया जाता है। यहाँ पे वाटर का कोई यूज़ नहीं किया जाता है। जबकि आपके जहन में ये सवाल जरूर आया होगा कि इतने 6 करोड़ पैनल लगे हुए हैं जहाँ पर कि उस पर धूल डस्ट जमती होंगी, उनका मेंटेनेंस कैसे होता होगा, ये कौन से लोकेशन पे बना हुआ है। सारी चीज़ों के बारे में हम बात करेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में, जहाँ पर कि आपको इसके लोकेशन के बारे में बात करेंगे, इसके वेदर के बारे में बात करेंगे। और वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।